9% को चुभती है, लेकिन आप 0.1 हैं। आप वो 0.1 हैं जिनको आनंद होता है कि मेरी भेंट प्रभु को ग्रहण योग्य होगी। अरे संसार का सबसे अमीर व्यक्ति था दाऊद, क्योंकि उसके बेटे को प्रभु ने कहा, बोल मां तेरे को क्या चाहिए। मालूम है, सबसे अमीर व्यक्ति था। दाऊद से अमीर व्यक्ति संसार में नहीं था, क्योंकि उसका बेटा, उसको प्रभु ने कहा मैं इतना धन दूंगा, इतनी महिमा दूंगा जो आज तक किसको दी नहीं, ना ही मिली है, ना ही आने वाले टाइम में किसको मिलेगी। आप समझते हैं, ये बात सुनकर दाऊद और नम्रदीन हो गया। दाऊद देना कितना अच्छा है। उसने तो 1000 होम बलि मेल बलि चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने कितना दिया? संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया, विवेक से भर दिया, परमेश्वर ने अपने प्यार से भर दिया, न्याय की शक्ति से भर दिया। आज एक बात बताओ, देना प्राकृतिक का नियम है। गिविंग इज अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ। आप देना सीख जाओ। हम क्या समझते हैं, मैं भी कभी कभी नकारात्मक हो जाता हूँ। कल मेरे मुख से एक बात निकल गई कि भाई इनके यहाँ शादी होगी ना तो इतना ही करूंगा। रात को प्रभु ने डांटा, ये क्या बकवास है, तेरे को मैंने इसलिए दिया कि तू सीमा में आ जाए। नहीं, सीमित नहीं। परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहे, देने वाला ऐसे नहीं। लेकिन हम में तो भिखारी की आत्मा है। कौन ऐसा जो प्रार्थना नहीं करता, प्रभु ये भी दे दे, इसमें भी मदद कर, इसमें भी मदद कर। भिखारी की आत्मा तो पैदाइशी से आपके अंदर है। कौन है भिखारी यहाँ? कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुझे पता है। बस सबके सब मेरे से कब नहीं मांगा? आपने कब विश्वास किया मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा? कब विश्वास किया? आप बोलो, प्रभु तूने तो मेरे कहने से पहले मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये थी यीशु मसीह की प्रार्थना। यूहन्ना 11:40 में अपने हाथ उठाकर धन्यवाद देता है, प्रभु तूने तो ये विनती सुन ली। और कहां पर? लाजर की कब्र पे। आप अंदाजा लगाओ कि वहां प्रभु ने प्रार्थना नहीं की। हम तो इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं खाने के लिए कि भूखे लोग देख रहे हैं, पास्टर साहब प्रार्थना बंद करो, भूख लगी है। खाना चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। खाने के टाइम में खाना। परमेश्वर आपको पेट भर के, जी भर के देना चाहता है। और ये अब आप ये ना प्रभु देख ले, तूने कहा तो आप दे दे, फिर भी भिखारी की आत्मा। आज एक बात बोलूं, सबसे ज्यादा आदर किसका करते हो तुम? सोच के बोलना। आज सबसे ज्यादा आदर हम किसका करते हैं? किसका करना चाहिए? किसकी बात माननी चाहिए? किसकी बात सुननी चाहिए? कोई है यहाँ पर जब थोड़ा सा आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, किसका आदर करना चाहिए? आज कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है। सभी बहुत चुस्त चालाक एकदम सतर्क है। किसका आदर करना चाहिए? अभी तक एक आवाज नहीं निकली। यहां पर मेरे से अच्छे प्रचारक हैं, अच्छा जानते हैं। सबसे ज्यादा जानता है मेरा बेटा बॉबी, बहुत जानता है। पता है क्या है उसका कारण? क्या है? अभी इसने छोड़ दी, नहीं जब पी लेता था वो बहस करता था बाइबल पे बीवी के साथ। वो भी, अरे साले तुम पाखंडी और तुमको कुछ पता नहीं। लेकिन अब शांत हो गया है। प्रभु का धन्यवाद, अपने पास्टर का कहना मानता है।
प्रभु का कहना मानते हो। यदि पास्टर का मान रहे हो तो आप प्रभु का कहना मान रहे हो। पास्टर ने तो प्रभु की बात आपको बतानी है। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, हमारी बहन 9 तारीख को जब हमारी एजीएम थी तो आई थी। वो एक लड़की आती, थोड़ी सी बावरी सी, चुनमुन नाम है उसका। उसकी नानी है वो, उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया और वो बीमार, पैरालिसिस का मतलब एक तरफ से लकवा मार गया। सवेरे सवेरे बाथरूम में गिरी। तो मैं कह रहा हूं कि सबको संदेश भेजा था, कौन उसको प्रार्थना में रख रहा है। मालूम है मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और जान नहीं थी और बिल्कुल मेरा मन भी। मैंने फिर भी ड्राइवर को बुलाया, कार लेकर उसके पास गया, उसके घर पे, क्योंकि जो लकवे के मारे जाते हैं तो उनको 2-3 दिन में अस्पताल से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके दवा चल रही है और आराम से फिजियोथेरेपी चलेगी और काम चलेगा। मैं उसके पास गया हूं तो मेरे को देख के रोने लगी। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। पास्टर इसलिए नहीं है कि आपको और उंगली उठाए, आपको बोले कि हाँ ये गलती आपने की। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, उसने पाप माफ कर दिया। मैं कौन हूं, लेकिन पाप का हर्जाना तो भुगतना होगा जो आप कर रहे हो। मैंने बोला सुनीता बहन, मुझे नहीं मालूम, या तो तुझे पता है या तेरे परमेश्वर को पता है। बाकी एक बात जान, यदि ये तकलीफ आई है तो परमेश्वर कुछ सिखला रहा है, वो तुझे चंगा करेगा। आया तो तूफान की तरह, लेकिन जाएगा पैसेंजर ट्रेन की तरह, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा शब्द बोलने से मुझे रोका। तेरे को तो कोई हक ही दिया कहने का, तू तो प्रार्थना कर, हाथ रख और प्रार्थना कर इसके लिए, और अपनी कलीसिया में बोल के सब सुनीता बहन को प्रार्थना में बनाए रखे। अरे आपकी प्रार्थना बहुत असरदार है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो तो देख रहा है कि मेरे बेटे बेटियां प्रार्थना करें और मैं उनकी सुनूं। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। यार कितना बड़ा प्रावधान, कितना बड़ा मौका प्रभु ने आपको और मुझको दिया है प्रार्थना करने के लिए। किसी मुझे कोई प्रार्थना का ऐसा मौका मिलता तो मेरे लिए तो भोजन है भाई। मैं समझता हूं कि सच में जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके बारे में बुरा करते हैं, उनके बारे में अच्छा करना आपसे होता ही नहीं। कौन मेरे साथ सहमत है? उनके बारे में नकारात्मक सोच कहीं ना कहीं अटकी रहती है। लेकिन एक बात बोलूं, आपके पास वो प्रावधान है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे माफ किया, मैं इसको भी माफ करता हूं, मैं भी माफ करता हूं इसको, क्योंकि उसने हमें पहले माफ किया और अपने राज्य में लेके आया। मैंने प्रश्न पूछा था, किसका आदर ज्यादा करते हैं? कोई जवाब नहीं देगा। किसका आदर करना चाहिए? यीशु मसीह का। वेरी गुड। और कोई? वचन का। और कोई है? पहले भेंट, मतलब इसमें आदर करे, भेंट दशवांश और भेंटों में, और उनका आदर करें। बहुत अच्छे। इनमें से कुछ तो ऐसी चीजें जो आपने देखते और करते हो। परमेश्वर का आदर करो, गनु ने कहा, बहुत अच्छी बात है। जिसको देखा नहीं उसका आदर करो, जिसको नहीं, जिसको देख लिया उसको साले को परे करो। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, तभी आप एक दूसरे को माफ करते हो तो परमेश्वर का। मैं एक बात बोलूं, अपने माता पिता का, जिसको देखता है उसको तो पहचानता नहीं, उसका तो आदर नहीं करता। जिसको नहीं देखता, परमेश्वर को देखा है किसी ने? प्रभु तेरा आदर करती हूँ, तेरा आदर करता हूं मैं, इससे बड़ा कोई झूठ है नहीं।
करता अपने मन की हूं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरफ पहला कदम मुख्य रहता है। पहला कदम, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप लिखाई में हो, नौकरी में हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, इसमें पहला कदम बहुत मुख्य रहता है। और पहला कदम सोच समझ के उठाया जाए, बड़ा कामयाब होता आदमी। बिना योजना के लोग नाश हो जाते हैं। विदाउट प्लान पीपल पेरिश। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है। पहले 3-4 साल वो अपने माता पिता के प्रभाव में ही पढ़ता है। यदि बच्चे के माता पिता आपस में सहमति में हैं, प्यार से एक दूसरे को व्यवहार करते हैं, प्रभु के भय से जीवन बिताते हैं, और उनका जीवन तो सुखद जीवन रहता है। बच्चा ऐसे माहौल में स्वाभाविक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक रूप में सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करता है, जहां माता पिता आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सहमति में है, एक दूसरे का आदर करते हैं। हम में से कितने जन हैं जो अपनी पत्नी को या पति अपने पति को तुच्छ जानते हैं? बहुत बार ऐसा कर देते हैं। मैंने तो बहुत किया। मैं तो बहुत अकड़ा हुआ आदमी था, परमेश्वर ने मार के दीन कर दिया। अच्छा किया, मारा मतलब सुधारा। मैं तो सुनता ही नहीं था किसी की, समझे नहीं। अवसर था, सुनने की आदत नहीं, बोलता था आप चुप रहो, फालतू बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये लगता है कि जो सुन लेता है वो समझ लेता है, जो समझ लेता है वो कर लेता है। तो प्रभु का वचन, मैं कह रहा हूं, एक दूसरे का पति पत्नी जिनको माता पिता बना दिया, बच्चा दे दिया, एक दूसरे का आदर करें। और यदि आपस में सहमति नहीं है तो बच्चे असुरक्षा में बड़े होंगे, सहमे हुए रहेंगे, बढ़ने में भी उनकी त्रुटियां आएंगी। पहला अध्यापिका बच्चे का मामा और पापा है, माँ और बाप। आपके बच्चों के बढ़ोतरी में माँ बाप का कितना बड़ा योगदान है। मैं कहूंगा हमारा कितना बड़ा योगदान है। कितनी बार चुप जाते हैं, कितनी बार पकड़ जाते हैं, कितनी बार बात नहीं करते। देख लो, आप देखना, अब आना तो मेरे पास है, चाहे पत्नी हो या पति। भाई छोटा सा जीवन है आपका, आपको पता ही नहीं है कितना छोटा है। परमेश्वर की नजर में आपके जीवन का मूल्य क्या है? परमेश्वर के भवन में का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो आप तो 1000 वर्ष जीते नहीं, एक दिन। पता है, यहां साफ नजर आ रहा है कि हम माता पिता को कितना अपने बच्चों को पढ़ाने में सतर्क रहने की जरूरत है, अपने शब्दों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, अपने आप को अनुशासित रखने की जरूरत है। आपका हर शब्द, हर वचन, हर बात बच्चे ध्यान से सुनते हैं। चाहे वो पति पत्नी बहस कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बच्चे अब सुनना ध्यान से। विधि मेरी बेटी है, लेकिन इस समय में इसको अपनी पत्नी करके इसके गले में हाथ डाल के बैठा हूं। बच्चे लोग हुए, बाप को अभी भी कितना देखो कहाँ लगा हुआ है। लेकिन यदि मम्मा पापा ऐसे आपस में बैठ के बात करें ना, तो बच्चों को धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। अरे किसको नहीं, तो बच्चे तो ये देखते हैं कि माँ को बोल दो बाप के बारे में, बाप को बोल दो माँ के बारे में, अरे आपके बारे में मम्मा ऐसा कहती है, आपके बारे में पापा ऐसा कहते हैं। दोनों मिलकर उसको एक मारो झापड़ माँ पापा के बारे में। लेकिन उसके लिए मम्मा पापा को पहले अनुशासित होने की जरूरत है।
अपने जुबान को कंट्रोल करने की जरूरत है। जहां मम्मा पापा आपस में, पहले जमाने में होता अरे बीवी के पास बैठना नहीं, बुढ़े कहते थे। आजकल भाई मैं तो ये कह रहा हूं, यदि आप आपस में प्यार करते हो तो इसमें आपकी परेशानी क्या है? यहां जब मम्मा पापा आपस में प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ सहमति में हैं, तो बच्चे बेवकूफ नहीं बना सकते, उनका गलत इस्तेमाल मिसयूज नहीं कर सकते। और माँ बाप भी झगड़ा कर रहे हो तो बच्चे तो उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। सच में माता पिता ही बच्चों के पालन पोषण व उनके व्यवहार के प्रति जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी माता पिता की है। खुद भी परमेश्वर के वचन में पढ़े और अपने बच्चे को भी परमेश्वर के वचन में पढ़ाएं, ताकि वो प्रभु का जन बने। प्रभु का जन के पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं एक बात कहूंगा, ऐसा नहीं कि और बातें इस बात पे शामिल नहीं है, लेकिन ये आधार है, फाउंडेशन है हमारे और हमारे बच्चों के जीवन की। बाइबल में एक स्थान पर है, हे बालकों सब बातों में, कुलुस्सियों 3:20 में, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन माता पिता को भी बोला गया है संयम बरतो, बच्चों पर ज्यादा फूटो नहीं। अरे सबके लिए आज्ञा है, लेकिन माता पिता को नियंत्रण और अनुशासित रहने के साथ बच्चे अनुशासन में और नियंत्रण में रहेंगे। हम ये तो चाहते हैं बच्चे हमारा कहना माने, हम उनका कहना नहीं माने और नहीं माने। हमारा हाल वही जैसा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ है ना, प्रभु मैं तेरी बात मानू या ना मानू, तू मेरी बात मान, मेरी प्रार्थना सुन ले। क्यों सुने? काहे को सुने जाए आपकी प्रार्थना जब आप नहीं मान रहे तो? लेकिन वो तो फिर भी दयालु कृपालु विलंब से कोप करने वाला अति करना जाना, वो तो प्रार्थना सुनने के लिए बैठा है। मेरे बच्चे ने उसको बोले तो सही, इसीलिए उसने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये हमारे लिए है। प्रभु मैं अपने बच्चों के साथ सामने अच्छा उदाहरण नहीं हूं, मेरी मदद कर। हमें ऐसी अनुशासन, ऐसी आशीष, ऐसी कंट्रोल मांगना है कि प्रभु जब हमारी जुबान नियंत्रण में रहेगी तो सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। जो जुबान की सामर्थ्य को पहचानते हैं वो उसका फल खाएंगे, उसके फल को भोगेंगे। आपके जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। अब आप मृत्यु देना चाहते हैं लोगों को या जीवन देना चाहते हैं, आप पर निर्भर करता है। हमारे साथ झगड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसी समय उस झगड़े की बात को निपटाना चाहते हैं, सुलटना चाहते हैं। आज से प्रण कर लो कि यदि कोई मुझको बुरा भला कह रहा है, मेरे विरोध में है, मैं शांत रहूंगा। जब तक तुझसे प्रभु बातचीत नहीं कर लूंगा मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। ज्यादातर सास और बहू में यही होता है, हम बोल देते हैं और वहां हम अपना आपा को बैठते हैं। मैं ये बात कहूंगा, हम समझते हैं अरे ये कभी बहू नहीं रही, ये बड़ी बेकार है, बोलने में इसकी जुबान कितनी लंबी है। आज एक बात बोलूं, हमारे कौन है वो, उन्होंने आज कब हम सोचते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई तो है मुझे सुधारने के लिए, कोई तो है मुझे करेक्ट करने के लिए, कोई तो है मुझको बताने के लिए। हम कभी ऐसा सोचते हैं? जब हम उस परिस्थिति में आ जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा जैसा हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं। समझो, मेरा आज का शीर्षक क्या है? आप क्या पहला स्थान किसको दे रहे हैं? माता पिता प्रभु की ओर से निर्धारित राजदूत हैं, प्रभु के एम्बेसडर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सारा कहना मानो, जितना वचन आपको पता है उनको उनसे प्यार से व्यवहार करो। यदि वो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो, प्रार्थना करो प्रभु मुझे सामर्थ्य दे,
मैं माँ को तेरी बात समझाने पाऊं, अपने बुजुर्ग को तेरी बात समझाने पाऊं, अपने भाई को तेरी बात समझाने पाऊं। मालूम है अभी पिछले 2 तारीख को मेरे बड़े भैया की डेथ हुई। मैं और मेरी बेटी दोनों हम पहुंचे उनके यहाँ। अब मुझे मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य उतना अलाउ नहीं करता कि मैं रात भर वहां बैठता। मैंने बोला मैं रात को तो नहीं रहेगा। मैं बोला मुझे इजाजत हो, जो बड़े यहाँ बैठे हैं, क्योंकि विश्वास में नहीं है, वहां वो लोग थे। मैं बोला मैं प्रार्थना, हाँ प्रार्थना तो करो, कोई गाली, प्रार्थना करो, कोई गल। आकांक्षा भी थी, अमित भी था। अब उनकी आंखें खुली थी, मेरी आंखें बंद थी। देखो अमित बोल रहे, अरे वो बुढ़ा बड़े शक्लें बना रहा था आपको देख के। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने किसी का बुरा तो चाहा नहीं, मैंने तो विनती की प्रभु से। आपको आपके भले काम के ऊपर भी आपके वो लोग हंसेंगे, बुरा भला कहेंगे, कहने दो ना, आप प्रभु का कहना मान रहे हो बस। अरे दाऊद ने परमेश्वर का कहा माना, सुलेमान को यही सिखाया कि तू अपने बाप दादाओं के परमेश्वर का कहा मानना, उसके कहे पे चलना, तेरे को कभी घटी नहीं होगी अपने बाप दादाओं के परमेश्वर का है। यदि मैं प्रभु का कहना मान रहा हूं तो बात ही अलग है। सच बताऊं, उस दिन मेरा मादीपुर में राज, प्रहलाद, विद्या, गुड्डी, बबली, पीना, रजनी, लेकिन रजनी का तो मालूम पड़ा कि रात को आएगी, लेकिन 2 तारीख शाम को भाई की डेथ हो गई, नहीं आ पाया। मेरे मन में था, मेरा तो ये तबीयत ऐसी चली सा होता है, थोड़ा मैं अपने जन से मिलना बंद कर दूं। मुझे महसूस जब मैं इनसे मिलूंगा ना, अरे प्रभु मेरी ताकत को दोबारा नहीं करता है। तो उनका धन्यवाद, आप जैसे अच्छे बच्चे हैं जो ख्याल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्राकृतिक स्वाभाविक आर्थिक रूप से मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें सबसे पहला स्थान अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहना चाहिए। वो कैसे होगा? जिस नाव से तुम नापोगे उसी नाव से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम निर्णय ले लो। मैं एक बात बोलूं, किस घर में झगड़ा नहीं होता, किस घर में थोड़ा सा बातचीत नहीं होती? सब घरों में होती है। लेकिन यदि मैं निर्णय ले लूं कि मैं आज अपने बड़ों को उनके पास जाके, माना कि सीमा मेरी सास है, मैं उसके पास बैठ के इसको बोलता हूं, मुझे माफ करो यार, यदि मैंने आपको कहीं हर्ट किया, प्लीज मेरे सर पे हाथ रखो। आपका ये पहला कदम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस कदम के बाद सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। माफी उद्धार तक के लिए कार्य करती है। Forgiveness leads to salvation। माफ करना, माफी मांगना बड़ा मुश्किल है, कहना कितना आसान रहता है। मेरे को फिर याद आ गया, तुमने पहले भी ऐसे ही किया था। हम नहीं भूलते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को इतना दूर कर दे, इतनी ऊंची से आसमान का रिश्ते से इतनी दूर तक कर लिया। वो तो करके दिखा दिया, हम उसको भूल के राजी नहीं। हमारा दिमाग ही नहीं भूलता। फिर तूने कर दिया ना वही बात, कहां माफ कर रहे हैं? क्या सच में हम ऐसा रोल अदा कर रहे हैं? हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि बच्चों में भेदभाव, तुलना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब की भावना पैदा कर रहे हैं? ओदा पुत्र वो बड़ा अच्छा है। हम तो बहुत बार यही बातें करते हैं, निंदा जुगली में, अरे उसके पास तो बड़ा पैसा है। यदि बच्चों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो यह सिद्ध होता है कि आते माता पिता की आते ही इसका कारण है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे बच्चे
हमारी परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं तो ये लक्षण गलत है। इसी संदर्भ में यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा, मत्ती 4:4 में कहा, क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही के द्वारा जिंदा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर का हर उस वचन जो उसके मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। आज हमारे लिए मुख्य क्या हो गया? परमेश्वर का वचन। यदि परमेश्वर का वचन काम कर रहा है तो मैं माफ करूं भी, माफी मांगू भी। आज एक बात बोलो, जिस घर में आपस में सहमति है, शांति है, आनंद है, एक दूसरे को देख के सुख महसूस होता है। मालूम है, मेरी माँ को एक बार नीचे उतर रही थी, हम तीसरी मंजिल पे रहते थे, देव ने देखा है, आपने भी देखा है। माँ नीचे उतर रही थी, मेरी मिसेस को तो कहने का किसी का हिम्मत नहीं होती थी, अरे तुम भी किटी पार्टी में आ जाओ, ये इसमें आ जाओ, कहाँ सारा दिन स्कूल में जाने का घर लगी थी। मेरे को बोलती ऐसे लोगों के पास टाइम कैसे निकलाता है? इनके बच्चों की कच्चियां, बनैन, कमीजें, इनको तुरपाई, इनको टांगा लगाना, इनका बटन टूट गया, इनके पास कोई काम नहीं है। उसे साफ कर दिया, मैं तुम्हारी किटी पार्टी में नहीं आई। मेरी माँ को पूछ लिया, अरे तेरी छोटी बहू कैसी है? उंगली लगाने की देखते ना, अभी उंगली लगाओगे बदबू वैसे निकलेगी। मेरी माँ के मुंह से निकला, मेरे जैसे बहू प्रभु सबको दे। मालूम है, ये शब्द बहू जब सुन ले सास के मुख से, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और मैं समझता हूं कि हम ये वचन सुनने के लिए तत्पर रहे। जहां नजदीकी रहती है ना, वही कमियां आ जाती हैं। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मैं एक बात बोलूं, मैं आज ये वचन क्यों बांट रहा हूं? मेरे हृदय की इच्छा, यदि बच्चे अपने माता पिता का या पति अपनी पत्नी का, पत्नी अपने पति का कहीं भी भेदभाव है, आपस में बैठ जाए। बच्चे यदि माफी मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, और बड़े यदि माफी मांग लेंगे तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं घर में सबसे सख्त बाप रहा हूं, सख्त बेटा रहा हूं, सख्त दामाद रहा हूं। मुझे दुख है इस बात का। मुझे कहां मालूम पड़ा कि मैं गलत हूं? सबको मालूम है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, उनके वहां मीटिंग थी, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया और कुछ बताया उन्होंने। मतलब वर्ल्ड बेस्ट काउंसलर्स थे जिन्होंने बताया। मुझे वहां बैठ के ये मालूम पड़ा कि मैं कितना गलत हूं, कितना सख्त हूं। 100 पेरेंट्स के बीच में से उन्होंने एक को चुना। मेरे को बोलते आप बाद में बात करेंगे, आप माने 100 में से एक को, क्योंकि उंगलीबाजी करने वाला, प्रश्न पूछने वाला वहां नहीं था। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। मेरे बात समझ में आ गई। इन्होंने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई, मेरी पीठ थपथपा के मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि आप बहुत अच्छे हो, सुधर जाओ। बोला नहीं मुंह से। मैं घर आके अपने बच्चों को, तीनों बेटियों को बुलाया। मैं बोला सॉरी, तुम्हारा पापा बहुत सख्त रहा, मुझे माफ करो। तीनों ने गले आके बोला नहीं बाबू, आप हमारा भला चाहते हो। मैं एक बात कह रहा हूं, क्या बाप होने के नाते मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है? सबसे बड़ा हक है। आई कैन से सॉरी। कौन गलती नहीं करता? गलती का मतलब सड़क का अंत कर देते हम। अब तेरे को मैं माफ नहीं करूंगा, हम तो यही आए थे, तेरे को भी देख लेंगे हम। अरे भाई माफ करो और भूल जाओ, ना कि माफ करना ही भूल जाओ। Forgive and forget. Don't forget to forgive. माफ करो और भूल जाओ, ना कि माफ करना ही भूल जाओ। हम तो याद दोबारा कर लेते हैं। ये अजीब बात है। यहां यीशु मसीह कह रहा है कि तुम यदि वचन को समझोगे, जानोगे, तो माफ भी करोगे, माफी मांगोगे भी, एक दूसरे से प्यार भी करोगे, एक दूसरे को दोगे भी। मनुष्य केवल रोटी ही के द्वारा जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के हर उस वचन से
जो उसके मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। आप और हमको बहुत जरूरत है उसके वचन की, वचन को सुनने की, वचन को पढ़ने की, वचन को समझने की, वचन पर चलने की। यहां यीशु मसीह ने प्रारंभिक प्रथम से अंत तक की बात का स्पष्टीकरण किया है। शुरू से अंत तक की बात यह है कि भाई तुम वचन के द्वारा जीवित रहोगे। इसका मतलब वचन तुम्हारे लिए जीवन धारा बन जाएगा। दाऊद ने क्या कहा? 119 मैंने देखा 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। किसी दिन एक ही वचन पे बोलूंगा। मेरा दिमाग फट गया जब मैं पढ़ रहा था इन्फ्रेंसेस और वो इसके एक्सप्लेनेशन देख रहा था। एक वचन आपके समझ में आता है ना, और आप उसमें लागू करते हो, परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। इस सच को जानते हुए भी हम सही जीवन, सामर्थ्य जीवन, बहुतायत का जीवन जीने के लिए कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं, ये सच्चाई है। यदि सच्चाई है तो प्रभु को जानने के लिए कितना हिम्मत करते हैं हम, कितनी कोशिश करते हैं, कितना उसके वचन को समझते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कितना समय बिताते हैं हम उसके साथ। यदि नहीं बिता रहे हैं तो हम उसके वचन, और खाली पढ़ो नहीं, अपने पास्टर को जी भर के परेशान करो। हमारी समझ में नहीं आया, टेलीफोन करो। मेरे बच्चे कभी कभी बोलते हैं, यार तुम तो पीछे पड़ जाते हो, बड़े बेकार हो बाबा, मेरे को टेलीफोन नहीं मिलता ना, मैं पड़ जाता हूँ पीछे, जब तक नहीं मिलेगा। तू कितने बात करेगा? 1 घंटे तक लगातार मिलाता रहो, तेरे पास 20 का आ गई भाई, अब क्या कॉल कर, नहीं कर रहा मैं फिर करूँ, पकड़ लेता हूँ। मैं जानता हूं कि जब तक जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो प्रभु की ओर से है। क्यों नहीं करे? प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ समय बिताए, उसके वचन को समझे, उसके वचन पर चलने के लिए उससे हिम्मत मांगे। दाऊद बोलता हमको अपनी इच्छा से इसी रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। प्राकृतिक, स्वाभाविक, भावनात्मक, व्यावहारिक, आर्थिक, ये शक्ति मिले। आप कैसे दोगे प्रभु को जब तक आपको नहीं मिलेगा? दाऊद बोलता है सब कुछ तो तेरे हाथ से मिला है, हमें तेरे हाथ से ही पाया है, उसी में से हम दे रहे। तो हम प्रभु को क्या दे रहे? कभी सोचा? मैं भिखारी हो। ऐसे राजा के पास भिखारी आ गया, वो भिखारी नहीं था, तो राजा प्रार्थना कर रहा था। उसका मंत्री आया, बोल क्या चाहिए? कहता मुझे राजा का दर्शन चाहिए, मुझे राजा से ही कहना है। राजा प्रार्थना कर रहा, अभी राजा अभी नहीं आएगा। वो वहीं पे खड़ा रहा। राजा आ गया। अब राजा तो राजा है, किंग, सब कुछ उसके पास। कह रहा बोल क्या चाहिए? उसने अपनी खोपड़ी उतारी, प्रभु का स्वर्गदूत या प्रभु था खुद स्वयं था, उतारी, कह रहा बेटा इसको भर दे। बता, एक किस्म का टोपी, हेलमेट, कह रहा इसे भर दे बेटा। होता है राजा मंत्री को, होता हमारे पास क्या नहीं है, भरते इसको, दो इसको। भाई उसके अंदर डालते जा रहे, वो भर नहीं रहा। मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य का मांगना, मनुष्य की लालसा इतनी है कि वो कभी भरती नहीं। राजा ने समझ लिया, अरे यार ये तो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, भाई मैंने गलती कर दी। राजा उसके चरणों में गिरा, कहता है खुद तो भिखारी है, अभी मांगना था ना प्रभु से, मुझको क्या देगा तू? अरे हमको प्रभु ने राजकुमार घोषित किया है। हम ये महसूस करें कि उसने हमारे जीवन और धार्मिकता के लिए हमको सब कुछ जुटा दिया है, सब कुछ। मेरे को इन्हीं दिनों में, महीनों में कितने बार प्रभु ने कहा, अरे मैंने सब कुछ कर दिया कल उस पर, तेरे जीवन, क्योंकि मैं ऐसा बंदा बहुत सेंसिटिव हूँ। यार प्रभु ये काम इसमें अड़चन, ये वो, धमकी दे रहे लोग, धमकी दे रहे थे मुझको। मैं किसको बताऊं, क्या बताऊं? कभी कभी मेरे को बोलते हैं, अरे पास्टर ऐसी कौन सी सोच है, ऐसी कौन सी टेंशन है आपको, क्या है यार, क्यों डॉक्टर ने कहा कि आपको ये है?
एक काम जब पूरा हो गया तो वह सच होता है, अब मैं देख सकता हूं कि आपकी टेंशन क्या थी। अरे जो भला आप करना चाहते हो करो। प्रभु आपको आशीष का स्रोत बनाया है, क्यों नहीं आप भला करो। आपके बस की बात है, जरूर करो। यदि आप दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो। नहीं कर रहे तो वो पाप है, मालूम होते हुए। खाली मदद आर्थिक नहीं होती, व्यवहारिक भी होती है, भावनात्मक भी होती है, पारिवारिक भी होती है। हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की बात को सुने, ये भी मदद होती है। इन दिनों में कितनी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनकर सुलझा दी, आप महसूस कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं, सच तो यही है, हमारी प्राथमिकता व प्रभु के साथ संबंध यही सच दर्शाता है। जो मैं देख पा रहा हूं कि हमारा झुकाव तो संसार व इसकी चमक दमक के साथ जुड़ा हुआ है, तुलना के साथ, प्रतिस्पर्धा के साथ, दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा करते हुए हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाने के बजाय नकारात्मक रवैये की ओर लगा रहे हैं। संसार की चीजों पे लगा रहे हैं, यार ये भी मिल जाए, ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। मैं ऐसा सोचा करता था कि यार ये हो जाए बस, उसके बाद प्रभु के साथ संबंध, ये हो जाए फिर करूँ। अब मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। जैसे मैं फास्टिंग प्रेयर करते हो काय के लिए कि भिखारी की आत्मा में बनी रहे, करते तो यही है। फास्टिंग प्रेयर करके मांगेंगे, मांगने के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, हैं? और फिर प्रभु से मांग रहे हो, क्या उसको पता नहीं है? यीशु मसीह ने पिता से कैसे मांगा, तो बताएगा मुझको कैसे मांगा उसने पिता से। अरे पता है क्या किया उसने? कहता पिता तूने तो मेरी प्रार्थना पहले सुन लिया, आज तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। उसने मांगा नहीं। अरे आप तो क्लेम कर सकते हो, प्रभु तूने कहा जब तूने सब कुछ मेरे जीवन और धार्मिकता के लिए जुटा लिया है, फिर मैं क्यों तेरे से मांगू? तूने जुटा दिया है, मैं ग्रहण कर चुका हूं, ले चुका हूं। प्रभु तूने मेरे घर में शांति को बहाल कर दिया, आपसे रिश्ते को बहाल कर दिया, तूने हमें फिर से एक मन एक चित कर दिया, आपको ना दिखे। आज एक बात बोलो, जो आपके बस की है वो तो करो, बाकी वो करेगा। डू योर बेस्ट, ही विल डू द रेस्ट। आपके पास जो सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल करो, बाकी वो करेगा। आज एक बात बोलूं, हम यहां खड़े होते हैं ना, पिछली बार मैं बांट रहा था, मैं किसकी सलाह लूं? जिसका चरित्र ठीक है, मेरी बात पे भरोसा करेंगे। मैं पास्टर से बोलूं भी तो क्या पास्टर ही ओपन सेक्रेटरी है, सबको सबकी बातें वो करता है। आप सच में आपका प्रभु के साथ नाता, रिश्ता, संबंध इतना गहरा है कि आप प्रभु की बात मान रहे हैं? कोई आपसे सलाह क्यों ले? आपका चरित्र, आपका इतना पहले का रिकॉर्ड अभी भी कैसा है? आप किसी के नकारात्मक रवैये के ऊपर अभी मनन करते हैं? छोड़ दो। इसीलिए हमारा जीवन कुपोषित होता जा रहा है। कुपोषण हमारे अंदर घर कर गया है, जिसको मैलन्यूट्रिशन बोलते हैं। किसी वस्तु की घटी हमारे शरीर में रहती है, जिसकी वजह से हम बीमार रहते हैं। बीमारियां और हमारे अंदर घर कर जाती हैं जब हमारा रवैया नकारात्मक होता है, न माफ करने वाला होता है। क्योंकि सोच और क्रिया, कर्म दोनों ही गलत है। हमारी सोच भी गलत है और काम भी गलत है। हम बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल, पवित्र शास्त्र हमारा प्रथम प्रारंभिक केंद्र बिंदु नहीं है। यदि ये है, एक सिद्ध वक्तव्य,
एक सिद्ध लेख का जिक्र कर रहा हूं। जिक्र है, किसी भी पुस्तक की तुलना प्रभु के वचन से नहीं की जा सकती। किसी भी पुस्तक की, किसी भी बड़े लेखक की तुलना बाइबल से, प्रभु के वचन से नहीं की जा सकती। जब हम अपने जीवन में पवित्र शास्त्र को अपना गाइड, अपना मार्गदर्शक निश्चित कर लेते हैं, जो कि बिली ग्राहम ने किया। बिली ग्राहम बाइबल पढ़ रहा था, बिली ग्राहम को बाइबल समझ में नहीं आई उसे, और रात के चांदनी में बाहर आ गया। संसार का सबसे बड़ा प्रचारक, इवेंजलिस्ट। पता है वो कहने तो आया था, प्रभु तेरा वचन समझ में तो आया नहीं, मैं क्या प्रचार करूंगा, क्या बोलूंगा। घुटनों के मिला के कह रहा है, प्रभु तेरा वचन आज से मेरा अधिकार, मतलब तेरा वचन को मैं आज अधिकार देता हूँ, वही मुझे गाइड करेगा। उस दिन के बाद बिली ग्राहम का जीवन वही नहीं रहा। मतलब तेरा वचन ही मेरा अधिकारी है, मेरा अधिकार, मुझ पर अधिकार है तो तेरे वचन का। आज हम बाकी सब करने को तैयार है, शॉर्टकट, लेकिन प्रभु के वचन को थाम कर और उसके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। सच बोलना क्यों नहीं आ रहा हमको? सच केवल प्रभु का वचन है, बोलो ना। मेरे भैया जिनकी डेथ हुई, वो अपने बच्चों को बोलते हैं, अच्छी बातें सुनना ठीक है, लेकिन यदि चाचा के लिए चले जाओगे ना, घर में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें, डर के बचा। अभी जब खुद किडनी की डिजीज से, बीमारी से जूझ रहा था, अपनी बीवी को, मेरी भाभी को बोल रहा है कि शुभ भी क्या आया नहीं, बड़े दिन हुए ने, बहुत दिन हुए आया नहीं। मेरे को बोलता है तू आता है ना, प्रार्थना करता है, मेरे को बड़ी शांति से मिलती है। लोगों को बोलता था ये चर्च जाता तू भी जाएगा, मैं बोला तू भी आना, तेरे क्या परेशानी है? हम दूसरों को गाइड करते हैं। हमारे चर्च से 2-3 बंदे गए भाई की दुकान पे, खूब बकवास की मेरे बारे में, पूछा इसकी मौज है, ये है, वो है। अब वो ये उसको ये पता नहीं था ये बंदे उसके टंडन चुप्पी के हैं। इन्होंने आके मेरे को बता दिया, मैंने भाई साहब को बोला आज तो बहुत मुगल बांध दिया आपने मेरे बच्चों के द्वारा, है? कहता है नहीं मैं तो एवं बस जुबान लड़ाने लगी। जिस परिवार में यीशु मसीह का नाम सुनने को राजी नहीं थे, जब खुद मौत के मुंह में आते हो तो तब कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, उससे पहले आ जाए हम, इससे पहले कि मौत, संसारिक शैतानी शक्तियां हमें घेरे, हम अपने आप को प्रभु के वचन के द्वारा उसका बाड़े में आ जाए। कितनी अजीब बात है जब हम अपने जीवन को पवित्र शास्त्र को अपना गाइड मान लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तब हम भी भजनकार के साथ कह सकते हैं भजन संहिता 119 या 103 में कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह के लिए मधु से भी मीठे हैं। भजनकार कहता है, आप भी कहने लगो, क्योंकि वचन, जो वचन का पालन करता है वो प्रभु के प्यार को महसूस करने लगता है। मेरी बात सुनो, हम अभी गीत गा रहे थे, जब आप वचन पे चलते हैं तो प्रभु के प्यार आपके अंदर बहने लगता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत ठीक है। यदि आपको प्रभु का वचन मीठा लग रहा है, शहद से भी मीठा लग रहा है, वो तब लगे जब आप उसमें चलने लगोगे, क्योंकि वचन आपका हो जाएगा। वचन पक्का कब होता है? जब हम उसको समझ लेते हैं और उसमें चलने लगते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो ये जान लो आपको बदलाव की आवश्यकता है, तब्दीली की, चेंज की जरूरत है। वचन को अपनी प्राथमिकता बनाओ, वचन पर चलो, इस हद तक बढ़ जाओ कि आप भी प्रेरित पौलुस की तरह कहने लगो, प्रेरित पौलुस की तरह कहने लगो। फिलिपियों 3:13-14, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं प्रभु को, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। एक बात कि मैं उस निशाने की ओर,
तूने चुना है मुझे अपने उस काम के लिए, मैं उस निशाने की ओर देख रहा हूँ। प्रभु के वचन को जानना, प्रभु के वचन को समझना, प्रभु के वचन पर चलना आपको वो सामर्थ्य बख्श देता है प्रभु के वचन को बताने की, क्योंकि आप खुद चल रहे हो। लेडीज को चपाती बनानी किस किस को आती है? सबको आती है। बेलन जैसा मुझे घुमा दो, गोल जाती है चपाती। रोज बना रहा हूँ या मनमीत बना रहा हूँ या टंडन बना रहा हूँ, टंडन बना रहा हूँ, टंडन तो बहुत साल बनाया तो बना लेता है। लेकिन एक बात बता दूं, आज काफी दिन से चपाती बना रहा हूँ घर पे। मेरा दामाद बोलता है, मितू बोलती है, यार इतनी अच्छी चपाती मिलेगी तो कैसे, एक कोना कच्चा नहीं रहेगा, कहीं से आपको दिखेगा नहीं। मैं बोला मैं बनाता हूँ 2-3, तुम बनाते हो 20, तो भाई तुम्हारी कच्ची तो रहेगी नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, आप जो करो प्रभु के वचन को थाम कर उसकी चौकसी करते हुए करो। कनू ने वचन बांटा था, तूने बांटा यहोशू का 1:8। कितना मुख्य है, कितना वचन हमारे पास रहता है। यहोशू के 9वें में क्या कहता है, क्या मैंने तुझको आज्ञा न दी थी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर। यहाँ आज्ञाएं दे दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, भय न खा, डर नहीं खा। डर तो हमें फटोल लगता है जब कोई बात कहती है, तेरा मन कच्चा ना हो, ये 2 बातें नहीं होनी चाहिए। कहता है जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्यों शक करूं कि कुछ भी अनहोनी होगी। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगा उस मार्ग से जो उसको पसंद है। क्या बात है। फिलिपियों 3:13-14 में कह रहा है, मेरी भावना एक है कि मैं पीछे बातों भूलकर और आगे की ओर जो लक्ष्य प्रभु ने मुझको दिया, मैं उसी पर ध्यान टिकाए हुए हूँ, बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। वो इनाम, कोई ऐसा शख्स है जिनके घर में कोई मर जाए और वो बड़े खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? कोई एक शख्स प्लीज, कोई मर गया बेटो, मर गया कोई, मुस्कुरा रहे हैं, शांत, एकदम नॉर्मल। अभी हमारी सोसाइटी में टीचर है लेडी, मोर्टफोर्ड स्कूल में, उसके पति की डेथ हो गई। सतीश को मेरा पास से ऊपर चलेंगे, वहां गए, बिल्कुल नॉर्मल थी, एब्सोल्यूट नॉर्मल, मुस्कुरा रही है। उसके पति की लाश मतलब पड़ी है कैस्केट में, एकदम मुस्कुरा रही है। तीसरे दिन स्कूल चली गई है। अभी देखा, शी इज एब्सोल्युटली बेवलप्ड। कुछ अलग दिख रहा है। जो प्रभु में है वो हर बात में आनंदित रहते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। और भाई मर गया तो रो क्यों रहे हो? रिश्ता तो होता है ना। मेरे भाई के परिवार में मैं शोकित परिवार के सदस्य में नहीं हूं, आप जान सकते हैं। यार मेरा भाई नहीं, बड़ा बाप के स्थान पे था, मैं उनको नहीं बोल पाया, बोलूंगा तो नहीं। उन्होंने जो चौथा उठाला क्रिया करते हैं, उसमें शोकित परिवार में मेरा नाम नहीं है। कितनी बड़ी बात है। मैं बोला भाई मैं शोकित हो भी नहीं, वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो प्रभु के चरणों में चला गया और तुम अभी रो दो, रोते एक बता कहता नहीं रोज होने से ना थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। मैं बोला रोते रहो, रोने धोने से वो क्या हो जाता है, गुबार निकल जाता है। ऐसा है। खुश होके पास्टर को कुछ ब्लेस कर रही है राज, तो अच्छा लग रहा है। रोते रोते अरे क्या आ गया पास्टर, अब इनको देना पड़ेगा। कैथोलिक्स में कहते हैं आ गया, अच्छा चल दे। आज पादरी साहब आएंगे ब्लेस करने के लिए, तो मैं बोला फिर रो क्यों रही है? ये 500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब हमें देना बोझ लग रहा है। यार बात सुनो, देना आशीष का कारण है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बेटी बाहर नहीं दे, दबा दबा के हिला हिला के लोग तुम्हारी धूली में डालेंगे। परमेश्वर उनको देने में मजबूर कर देगा, तुमसे रखा नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सुलेमान के साथ परमेश्वर वैसा नहीं है आप और मेरे ऐसा खुदगर्ज, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस, सेल्फिश ना। वो तो इतना देता है कि तुम्हारी समझ के बाहर। सुलेमान को कितना दे दिया? संसार का सबसे अमीर बंदा बना दिया। अरे देना सीखो। बुद्धिमान, उसने बुद्धिमानी के साथ बोला तेरे को अमीरी और यश, ये सब कुछ महिमा तेरे को दूंगा जो आज तक किसको नहीं दी। तो परमेश्वर के कार्य करने का ढंग अलग है। परमेश्वर के बच्चों के लिए एक बात मुख्य जरूर है कि अपने दिए गए प्रभु दर्शन पर केंद्रित रहे। प्रभु ने आपको अपने भवन बनाया है, आप लोग यहाँ हो क्योंकि प्रभु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने ठहराया है। तो प्रभु का वचन आपका मार्गदर्शक बना रहे, वही है। दाऊद ने कहा ना, प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, सच है ये। दाऊद ने एक वादा कर दिया प्रभु से, 119 का 105 में बोलता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। 106 में कहता है मैंने प्रण कर लिया है, मैंने शपथ खा लिया है, मैं तेरे सब धर्म नियमों को पालन करूंगा। दाऊद कहता है। यार हम कितना प्रभु के साथ, प्रभु के बात कहने के लिए राजी है। मैं कहूंगा कि अपने दर्शन पर केंद्रित रहे, प्रभु के वचन पर केंद्रित रहे। इस ब्रह्मांड में यीशु वचन के अलावा और भी कुछ बेहतर नहीं केंद्रित होने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए और कुछ जरूरी नहीं। इस ब्रह्मांड में, इस सारे संसार में क्या यीशु प्रभु का वचन ही है? क्या यीशु प्रभु का वचन ही है आपका केंद्र बिंदु? आज बोलूंगा यूहन्ना 1:1 बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर है। आज हम ये ध्यान रहे, हमें जिसने जन्म दिया, जो हमारे माता पिता जैसे भी हैं, हम उनके आज्ञाकारी रहे और प्रभु के वचन को पहला स्थान दे। आपका प्रथम स्थान, योर प्राइम फोकस, योर मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रभु का वचन है। वही आपके लिए मायने रखता है और वही मायने रखेगा। वही आपके बच्चों को फलवंत वृक्ष की तरह बनाएगा, इतना अच्छा बनाएगा कि लोग बोलेंगे अरे तेरा नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे ये उसकी माँ है बच्चे की। इतना अच्छा बच्चों को बना देगा, ये चाहता है प्रभु। और वो खाली वचन की द्वारा ही होगा। आइए विनती करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, तेरे वचन के लिए। प्रभु तूने हमें अपने बड़े दिए, माता पिता दिए, जिनके द्वारा हमें तेरे वचन का ज्ञान हुआ। आज हम इस बात को प्रभु विनती के रूप में धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में लाते हैं कि तूने हमारे मन को केंद्रित किया है। हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा ध्यान तेरे वचन पर केंद्रित होते हुए प्रभु आज्ञाकारी बने रहेंगे। इसके लिए आज तो इससे वादा करते हैं और हम ऐसा करते हुए इस बात को भी आपके साथ कहते हैं कि हम तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में।